साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, अरंडी की और साथ ही धनिया, जौ, रागी की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बता दें, बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए मक्का के सौदे। जंबूसर मंडी में 200 रुपए की आई कमी। बात मक्का के बाजार की ही कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान मक्का का जो कारोबार है वो ज्यादातर गिरावट के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी कमी गुजरात की जंबूसर मंडी में रही। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर मक्का के भाव में स्थिरता नजर आई। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदे कमजोरी के साथ हुए। जंबूसर मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव रहे। एग मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 200 रुपए की कमजोरी के बाद 1700 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राज्य की सहारनपुर मंडी में 26 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2370 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 2360 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 26 और 27 दिसंबर को मक्का का भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,49,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर तक रबी मक्का की बुआई 13,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 10,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। एपीडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,86,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 21,24,000 टन ही रही थी। तो मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। यहां पर ज्यादातर मंडियों में गिरावट का ही माहौल है। वहीं कहीं कहीं तो भाव में स्थिरता भी नजर आ रही है। मक्का के बाजार के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। अरहर में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव। अरंडी के बाजार में रही सुस्ती, जंबूसर मंडी में आई 1100 रुपए की भारी गिरावट।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कहीं चढ़े तो कहीं उतरे हैं इसके बाजार भाव, जबकि कुछ मंडियों की बात की जाए तो यहां पर स्थिरता भी नजर आई है। जम्बूसर मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। बता दें आपको अरहर के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं ज्यादातर मंडियों में अरहर की खरीद फरोख्त उतार चढ़ाव के साथ हुई। साथ ही कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं राजकोट और आगरा मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में अरहर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 26 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 200 रुपए टूटकर 5,800 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 26 दिसंबर को अरहर का भाव था 7,000 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 70 रुपए बढ़कर 7,070 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी अरहर के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहाँ 26 दिसंबर को इसका भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 27 दिसंबर को 15 रुपए चढ़कर 6,765 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राज्य की मैनपुरी मंडी में अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 26 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 6,725 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,725 रुपए क्विंटल पर बना रहा। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो देखा अभी आपने कि अरहर के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की गतिविधियां हैं, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। क्या यही माहौल आगे भी रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव? जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे यहाँ पर हम आपसे अरहर के बाजार के बारे में, आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर की बात करते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। हालांकि गत सप्ताह ज्यादातर मंडियों में हमने देखा कि मिला जुला रुख ही हमें देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि निर्यात के अंदर हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है, सीजनल डिमांड भी हमें अच्छी निकलते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी सपोर्ट लगातार इसको मिल रहा है, उत्पादन भी हमें अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में जो है अरहर में तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे किसान किस तरह से फायदा उठा सकते हैं इस तेजी का, आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरहर में तेजी की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की तेजी हमें देखने को मिले और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके चल लें, आगे इसमें तेजी का अनुमान है, उसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बैंगन के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें आपको, बात होगी यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। बैंगन की बिकवाली यहां पर दर्ज की गई 1,675 रुपए पर। वहीं अगर हम पंजाब की रैया मंडी की बात करते हैं, बता दें यहां पर बाजार भाव दर्ज किए गए 1,500 रुपए। और वहीं राजस्थान की जालोर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बिकवाली हुई है 1,300 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर इसके सौदे हुए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन के जानकारी आपने हासिल कर ली, बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिक्र,
कर मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी के बारे में। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरंडी की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। सबसे बड़ी गिरावट जंबूसर मंडी में दर्ज की गई। बात अगर हम बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 दिसंबर को अरंडी का भाव था 6,300 रुपए, जबकि 27 दिसंबर को इसके भाव में 1,100 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 5,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करते हैं तो 26 दिसंबर को अरंडी का भाव था यहां पर 6,850 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदों में 180 रुपए की नरमी आई और भाव 6,670 रुपए पर आ गया। वहीं अगर हम सामी मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान अरंडी के भाव में यहां भी सुस्ती देखने को मिली है। 26 दिसंबर को भाव था 6,990 रुपए, वहीं 27 दिसंबर को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़क कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं धोराजी मंडी की तो यहां पर भी गिरावट का जो सिलसिला है जारी रहा। यहां 26 दिसंबर को अरंडी का कारोबार 6,705 रुपए पर हुआ, जो 27 दिसंबर को 55 रुपए की गिरावट के बाद 6,650 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि कुल तिलहन की बुआई की अगर हम बात करते हैं तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की जो बुआई है अब तक 97,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 90,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,43,000 हेक्टेयर अधिक है। वहीं अगर हम अरंडी की पैदावार पर नजर डालते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने अभी जाना कि पैदावार में कमी है, साथ ही साथ बाजार भाव में भी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। सुस्ती का माहौल बना हुआ है। क्या आगे परिस्थितियां बदल सकती हैं? जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे अरंडी के बाजार भाव के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी की बात करते हैं तो गत सप्ताह में जो है इसके अंदर जो है नरमी के साथ ही हमें सौदे होते हुए दिखाई दिए थे। सीजनल डिमांड में कमी के कारण और इसके अलावा निर्यात में भी जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने के कारण हमें इसके अंदर नरमी के ही सौदे होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनवरी के आसपास जो है इसमें एक सुधार आता हुआ दिखाई देगा इसकी डिमांड में, और एक बार सौदे जो है फिर से तेजी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरंडी में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में जनवरी फरवरी के आसपास जो है हमें 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अभी सुस्ती का माहौल जरूर है, लेकिन आगे इसमें बेहतरी हो सकती है। तो
हमारे जो किसान हैं उनके लिए यही सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की थी, थोड़ा सा इंतजार करके चलें, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। अरंडी की बात हो गई, अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि अलग अलग मंडियों में फूलगोभी के बाजार भाव किस स्तर पर दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे, फूलगोभी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1050 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बता दें सौदे हुए 1000 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में सौदे दर्ज किए गए 1250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। फूलगोभी के बाद आइए अब आपको बताते हैं आलू के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी में बता दें आलू का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1675 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 900 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 900 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बता दें, यहां पर इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 700 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फूलगोभी और आलू के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 27 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7350 रुपए। वहीं अगर हम कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 12,000 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं, यहां पर सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बाजार भाव के बाद धनिये की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की जो उपज है वो लगभग 15% से ज्यादा कम रह सकती है। जी हां, इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में भी इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का जो निर्यात है 10% तक घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का जो निर्यात है 48,658 टन का हुआ था, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का जो निर्यात है 8,701 टन घटा है। तो निर्यात में कमी है, पैदावार में कमी है, इन सब परिस्थितियों का असर किस तरह से पड़ सकता है बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, धनिये के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया की बात करते हो तो धनिया के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन में जो है लगभग 15 से 20% तक की कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है, और जिस तरीके से अभी ठंड पड़ रही है आने वाले समय में हमें उत्पादन में और कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ष दर वर्ष हमने देखा है कि धनिया की जो डिमांड है वो लगातार हमें बढ़ोतरी के साथ ही हमें देखने को मिला है। कई अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे लगातार जो है भारतीय धनिया की डिमांड रहती है, ऑल सीजन डिमांड वहाँ पे रहती है। इसलिए आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 7 से 10% तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आ सकती है। ऐसे भी किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धनिया में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जैसा कि मैंने बताया आपको 7 से 10% तक की तेजी का अनुमान है, और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलें हमारे किसान, तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आगे तेजी का अनुमान है। तो इसी के साथ धनिये की बात हो गई। बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जौ और रागी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात जौ की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की जो आवक है वो सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,950 रुपए। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 2,790 रुपए पर, जबकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे हुए 2,825 रुपए पर। भाव के बाद अगर हम बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की जो बुआई है वो आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 93,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी जौ की बुआई 7,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो खेती है 6,09,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जौ पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, जौ के बाजार का हाल आगे किस तरह का रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ के अंदर हमने देखा कि गत सप्ताह में मिला जुला रुख ही देखने को मिला है। इसकी अगर हम सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई नहीं दिया है। आने वाले समय में अगर हम इसके उत्पादन को भी देखते हैं तो वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ज्यों त्यों ही देखने को मिल रहा है। निर्यात की स्थिति में भी कुछ हमें ज़्यादा सुधार आते हुए नहीं दिखा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो जौ के अंदर जो भाव है हमें स्थिरता के ओर ही जाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस का अनुमान नहीं लग रहा है। बिल्कुल, तो साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं रागी के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो सुस्त सी बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके भाव की करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक के शिमोगा मंडी में रागी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,800 रुपए, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में रागी का बाजार भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। भाव के बाद अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की जो पैदावार है 1,70,000 टन की रही थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 12,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 30,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो रागी के बाजार का हाल आपने जान लिया, साथ ही साथ अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी आपने हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।